रात का अंधेरा छा गया और गहरी खामोशी छाई हुई थी। पहले वो दोनों अपने कमरे में सोते थे और निदा अलग कमरे में सोती थी। गर्मियों के दिन आने शुरू हुए तो कमरे में लेटना मुश्किल होने लगा। शकूर को आज गर्मी महसूस हुई तो उसने आज शमीमा को सहन में चारपाइयाँ लगाने को कहा था। वो चारपाइयाँ बिछाए बाहर लेटे थे। शकूर आजकल मजदूरी पर जा रहा था। निदा करवट लेकर लेटी थी, इसलिए शमीमा को अंधेरे में अंदाज़ा न हो सका कि वो जाग रही थी। शमीमा को अपनी तरफ से पूरी तसल्ली हो गई कि वो सो गए हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चारपाई से उठी और छत की तरफ देखने लगी। जैसे उसने चप्पल पहनी, उसकी चारपाई के पास पड़ा गिलास गिर गया और शोर की आवाज़ पर उसने जल्द से शकूर की तरफ देखा कि वो तो नहीं उठा, लेकिन शकूर गहरी नींद सोया रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। निदा ने अचानक करवट बदली तो शमीमा की चारपाई खाली देखकर इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे शमीमा आहिस्ता आहिस्ता चोर कदमों से छत की तरफ जाती दिखाई दी। वो बहुत हैरान हुई कि शमीमा इस तरह छुप कर रात के इस पहर छत पर क्यों जा रही है। वो खुद ही अंदाज़े लगाती रही, लेकिन उठकर उसके पीछे न गई। काफ़ी देर वो उसके आने का इंतज़ार करती रही। जब वो ना आई तो उसने सोचा कि वो खुद छत पर जाती है और देखती है कि आखिर शमीमा छत पर इतनी देर से क्या कर रही है। अभी वो उठने ही लगी थी कि उसे शमीमा सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी, तो वो जल्दी से लेट गई और आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करने लगी। शमीमा जल्दी से अपनी चारपाई पर आई और जल्दी से सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन निदा को अब एक सोच ने घेर लिया था कि ना जाने वो छत पर क्यों गई थी। उसे अचानक से याद आया कि एक दिन पहले भी वो अपने कमरे से वॉशरूम जाने के लिए निकली थी, तो शमीमा उसे भी सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी थी। उसने उससे कुछ नहीं पूछा था, लेकिन शमीमा खुद ही अटकते लहजे में बताने लगी थी कि उसे लगा था कि जैसे छत पर कोई है, तो इसलिए वो ये देखने गई थी। लेकिन उसे तब शमीमा के लहजे में खौफ नज़र आया था, जैसे चोरी पकड़े जाने का। उसे तब तो समझ नहीं आई थी, लेकिन अब उसे समझ आ रही थी कि यानी कि वो उसके बाप से छुपकर कोई गलत काम करती है। ऐसे ही उसकी सोचों में मगन वो नींद की वादियों में चली गई। अगले दिन वो उठी तो उसकी स्कूल से छुट्टी थी। वो सोच रही थी कि अब वो शमीमा से पूछेगी कि रात को वो कहाँ गई थी और इस तरह छुपकर छत पर क्यों जा रही थी। लेकिन शमीमा सुबह होते ही शकूर के साथ चली गई। शकूर बताकर गया था कि वो किसी रिश्तेदार के घर उसकी अयादत को जा रहे हैं, तो वो दरवाज़ा लगा कर रखे, वो जल्द वापस आ जाएंगे। निदा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बाप का लिहाज करके उसके डर के इससे खामोश हो गई। वह यूं ही कुड़ती रही। शाम होने वाली थी जब उन दोनों की वापसी हुई, लेकिन तब तक निदा का मूड इस कदर ख़राब हो चुका था कि वो अपने कमरे से ही ना निकली। शाम को बाप ने खाने पर आवाज़ दी तो वो चुपचाप सी खाना खाने लगी और मामूल के मुताबिक वो खाना खाकर लेट गए। जैसे ही वो लेटे, निदा को रात वाला किस्सा याद आ गया। उसने सोचा कि उसे शमीमा से पूछना चाहिए था। शकूर से सो चुका था, वो अपनी सोचों में मगन थी। उसने आंखें खोली हुई थीं, लेकिन अचानक ही उसने गौर किया कि शमीमा बार बार उसकी तरफ देख रही है, यानी कि वो उसके सोने का इंतज़ार कर रही है। निदा ने जल्दी से एक्टिंग करते हुए करवट लेकर दूसरी साइड पर लेट गई और ऐसे जाहिर करने लगी जैसे वो सो रही है। शमीमा कुछ देर तो उसके सोने का इंतज़ार करती रही और फिर जब उसे तसल्ली हो गई कि वो सो चुकी है, तो वो कल की तरह आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हुए उठी और छत की तरफ बढ़ गई। रात की गहरी खामोशी थी और निदा मुकम्मल जाग रही थी, इसलिए उसको थोड़ी सी आहट भी महसूस हो रही थी। अब तो निदा को सही वाली फ़िक्र पड़ गई कि न जाने शमीमा उसके बाप के सोने के बाद रात को कहाँ जाती है। उसकी माँ का इंतकाल अभी कुछ अरसा पहले ही हुआ था। उसकी माँ के मरने के बाद उसके बाप ने उसकी खाला, जो अभी कुंवारी थी, उससे शादी कर ली थी। निदा खाला को सौतेली माँ के रूप में कबूल नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे शमीमा बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसने माँ की जगह ले ली है। इसलिए वो शमीमा को सख्त नापसंद करती थी। लेकिन शमीमा उससे शादी से पहले भी बहुत प्यार करती थी और शादी के बाद भी वो उसे सगी माँओं से ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन निदा उसका दिल दुखाने का कोई मौका ना जाने देती और हर वक्त उससे खफा ही रहती। अगले दिन फिर शमीमा से इस मुतालिक कोई सवाल ना किया। काफ़ी दिन ऐसे ही चलता रहा। शमीमा उसके बाप के सोने के बाद रोज़ रात को छत पर जाती और तकरीबन 1 घंटे बाद वहाँ से वापस आती, लेकिन निदा सोने की एक्टिंग करती और शमीमा को पता ही न चल सका कि उसके रात से कोई और भी बाखबर हो रहा है।
एक दिन मौका देखते ही निदा ने अचानक से शमीमा से सवाल कर दिया कि वो रोज़ रात को कहाँ जाती है। शमीमा का उसका सवाल सुनकर रंग फक हो गया और वो हैरत से आंखें फाड़े देखती रही। अब तो गोया शमीमा का काटो तो बदन में खून नहीं वाला हिसाब हो गया। उसे समझ ना आई कि वो क्या बोले। वो जल्दी से बोली कि उसका दिल घबराता है तो वो इसलिए छत पर टहलने जाती है। लेकिन निदा बोली कि अगर वो टहलने जाती है तो फिर वो इस तरह छुप कर क्यों जाती है, वो उसके बाप और शकूर के सोने के बाद ही क्यों जाती है। तो शमीमा से कोई जवाब न बन पाया तो वह जल्दी से निदा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली कि वो शकूर को कुछ न बताए, वो वहाँ सिर्फ टहलने जाती है। लेकिन निदा को तो जैसे उसकी दुखती रग पर हाथ लग गई हो। अब तो उसने पक्का सोच लिया कि वो शकूर को बताएगी। लेकिन वो शमीमा से कुछ न बोली और चुपचाप अपने काम में लग गई। शाम को शकूर आया तो निदा ने उसे कुछ न बताया तो शमीमा ने भी शुक्र अदा किया। उसने शकूर को कुछ नहीं बताया और खामोश रही। मामूल के मुताबिक वो सोने के लिए लेट गए और शकूर भी जल्दी ही नींद की गहरी वादी में चला गया। लेकिन आज शमीमा को एक अजीब सा खौफ था कि निदा जाग रही होगी, तो वो आधी रात तक यूं ही इंतज़ार करती रही कि निदा सो जाए। रात के तीसरे पहर वो उठी और अच्छी तरह देखा कि निदा सो गई है या नहीं। शमीमा धीरे से उठी और छत पर चली गई। उसे छत पर गए भी थोड़ी देर गुजरी थी कि निदा ने शकूर को उठाना शुरू कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बाप को आवाज़ें देने लगी, अब्बा उठें, अब्बा उठें। उसकी आवाज़ सुनकर शकूर, जो गहरी नींद सोया था, उठ गया और पूछने लगा कि वो इतनी रात को उसे क्यों जगा रही है। तो निदा आहिस्ता आवाज़ में उसे बताने लगी कि शमीमा रोज़ रात को छत पर जाती है और बहुत कुछ बताया। उसने कुछ बातें खुद से ही बनाकर शकूर के कान भरने शुरू कर दिए और कहा कि उन्हें यकीन नहीं तो ये देखें, चारपाई खाली पड़ी है और वो छत पर उस आदमी से मिलने रोज़ जाती है और आज भी गई है। उसने सबूत के तौर पर चारपाई दिखाई तो शकूर तैश में आ गया और गुस्से से मुट्ठियाँ भींचते हुए उठने ही लगा था कि शमीमा धीरे धीरे से छत से उतरती दिखाई दी। शमीमा को पहले तो उनके जागने की खबर ही न हुई, लेकिन जैसे ही वो आधी सीढ़ी पर पहुंची तो उसकी नज़र शकूर और निदा पर पड़ी तो उसका रंग उड़ गया। उसने खौफ से उन दोनों की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। शकूर उसे देखकर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। उसके बाल पकड़ते ही पूछा कि कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी। शमीमा को समझ में ना आया कि उसे क्या जवाब दे। वो खामोश रही तो शकूर को तैश आया। उसने उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ा और दोबारा पूछने लगा कि वो कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी। वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करने लगा और उसे ज़मीन पर धक्का देकर ठोकरों से मारने लगा। शमीमा दर्द की शिद्दत से बिलबिला रही थी, लेकिन शकूर उसकी सुन ही नहीं रहा था और उसे मारे जा रहा था। निदा दूर खड़ी सारा मंजर देख रही थी, लेकिन शकूर को रोकने की कोशिश भी ना कर रही थी। उसे तो जैसे दिली सुकून मिल रहा था कि उसने उसकी माँ की जगह जैसे ली थी वो वैसे ही ख़त्म कर रही थी। काफ़ी देर जब मार कर शकूर थक गया तो खुद ही रुक गया, लेकिन शमीमा ने बिल्कुल भी ना कहा कि वो छत पर क्यों गई थी और किससे मिलने गई थी। शकूर हाफते हुए चारपाई पर बैठ गया और शमीमा उधर ही बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। शकूर उठा और उसका हाथ पकड़ा, उसे घसीटता हुआ छत की तरफ बढ़ गया। शमीमा धक से रह गई कि वो न जाने उसे छत पर क्यों लेकर जा रहा है। निदा भी उसके पीछे चल दी। शकूर ने स्टोर रूम के पास जाकर उसका दरवाज़ा खोला और लाइट ऑन किए बगैर अंधेरे में ही उसे अंदर धकेलकर स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। एक दिन शमीमा उधर ही बंद रही। फिर निदा को न जाने कैसे खून की कशिश पर उस पर तरस आया कि वो पूरा एक दिन से भूखी प्यासी है। उसकी छुट्टी थी तो जब शकूर काम पर चला गया तो वो छत पर चली गई और उस स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला। दिन के उजाले में सूरज की रोशनी स्टोर रूम में जा रही थी और खिड़की की रोशनी से वहाँ मौजूद हर चीज़ रोशनी में दिख रही थी। लेकिन जैसे ही उसने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, अगला मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने शमीमा के साथ अपनी सगी माँ को देखकर वो एकदम सकते में आ गई। नसीमा और शमीमा दोनों ही बेजान मौजूद की तरह पड़ी थीं। निदा ने आगे बढ़कर जल्दी से माँ के पास पहुँची और उसे हाथ लगाकर ख़ुद को यकीन दिलाने लगी कि वो वाकई ख्वाब नहीं देख रही, उसकी माँ वाकई ज़िंदा हैं। वो अपनी माँ से लिपट गई। उसने उससे सारी कहानी के मुतालिक पूछा तो नसीमा 3 माह पहले माजी में चली गई। निदा की पैदाइश के बाद शमीमा माँ नहीं बन सकती थी तो शकूर ने अब दूसरी शादी की रट लगा दी। लेकिन नसीमा मान भी जाती अगर वो किसी और से शादी को करने बोलता, लेकिन उसने उसकी सगी बहन से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था। लेकिन नसीमा ने इनकार कर दिया कि 2 बहनें एक ही वक्त में एक आदमी के निकाह में नहीं आ सकती। शकूर रोज़ उससे बहस करता। आज फिर मौजू वही था। उन दोनों की बहस चल रही थी। ये नामुमकिन सी बात है शकूर, तुम मेरी बात समझो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी है, उसका मेरे अलावा है ही कौन।
लिहाजा ऐसा जुल्म नहीं करिए। उसको पता था कि शकूर अगर कुछ कह देता वो पूरा करके ही छोड़ता था। शकूर कुछ भी कहे बगैर घर से निकल चला गया, लेकिन अब नसीमा उसकी खामोशी से भी खौफ ज़दा सी थी। शकूर को घर गए 3-4 घंटे हो गए, लेकिन वो अभी तक वापस ना आया। वो पहले भी घर से बाहर रहता था, लेकिन आज नसीमा को अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। रात होने वाली थी, लेकिन शकूर का कोई अता पता न था। निदा ने भी काफ़ी दफ़ा बाप से मुतालिक पूछ लिया था, लेकिन वो उसे काम का बहाना बनाकर टाल गई थी। वो दोनों पूरे घर में तन्हा थी। नसीमा का घर मायके से 10 मिनट के फासले पर था। पहले तो उसने सोचा कि मायके चली जाती है, लेकिन फिर बहन को फ़ोन मिलाया और बोली कि वो घर पर तन्हा है और शकूर भी घर पर नहीं है। उसकी बहन ने भी यही बोल दिया कि वो इधर आ जाए। मैं बेटी को लेकर मायके चली गई। रात को उसे सुकून से नींद भी ना आई। शकूर ने जो सोचा है, अब वो चाहे जितनी मर्ज़ी उसकी मिन्नतें करे, उसका इरादा बदलने वाला नहीं था। सुबह जब उठी तो शमीमा को देखकर ऐसा लगा कि कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर दफ़ा चुप कर जाती। आखिर मुझसे रहा न गया तो उससे खुद ही पूछ लिया, उसे क्या परेशानी है। तो शमीमा ने हिचकिचाते हुए बोली, उसकी शकूर के साथ कोई गुस्सा गर्मी हुई है। नसीमा उसकी बात सुनकर परेशान हो गई। उसे दोनों के दरमियान होने वाली सारी बात बता दी तो वो परेशानी से बोली कि भाई की कॉल आई थी सुबह सुबह। नसीमा ने बेसब्री से पूछा कि उसने क्या कहा। तो शमीमा ने बताया, उन्होंने कहा कि रात उन्होंने कुछ आदमी भेजकर आपका कत्ल करवा कर आपकी लाश को कहीं फिकवा दिया है, और अब निदा घर में तन्हा है तो वो उसके पास जाए, क्योंकि वो 4-5 दिन घर पर नहीं जा सकता। और अगर मैंने ये बात किसी और को बताई तो वो सैफ भाई को मार देंगे। अगर उन्हें पता चल गया आप ज़िंदा हैं तो वो आपको मार देंगे। ये सुनकर नसीमा बहुत तेज़ रोने लगी। शमीमा बहन की हालत देखकर रोने लगी कि उसकी वजह से उसकी बहन के साथ ये सब हो रहा है, लेकिन नसीमा ने उसे तसल्ली दी कि उसका नसीब है, वो फ़िक्र ना करे और शकूर को कॉल करके कहे कि वो निदा को अपने पास ले आई है। शमीमा ने भी बड़ी बहन की बात मानते हुए ऐसा ही किया और शकूर को कॉल करके कहा कि वो निदा को ले आई है, और रोते हुए कहा कि वो किसी को नहीं बताएगी, तो प्लीज़ वो उसके भाई को नुकसान ना पहुंचाए। तो शकूर ने फातिहाना अंदाज में कहा कि अब बस जल्दी वो तैयारी कर ले। नसीमा जो सारी बातें सुन रही थी, उसके टप टप आंसू गिरने लगे। बहन की बेबसी पर शमीमा का दिल भी दुख से भर गया, लेकिन वो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। इस कदर बेबस थी वो कि अपनी बहन को तसल्ली के 2 बोल भी नहीं दे सकती थी। नसीमा ने शमीमा से कहा कि वो निदा को इस बात से बेखबर रखना चाहती है कि वो ज़िंदा है, वरना वो माँ की मोहब्बत में तड़पेगी और उसके पास रहने की ज़िद करेगी। तो शमीमा भी बात समझ गई। शमीमा और नसीमा ने फ़ैसला किया कि जिस तरह शकूर ने किया, वो भी बात को वैसा ही रंग देकर निदा को भी यही समझाएंगे कि वो मर चुकी है। नसीमा निदा को लेकर रात के अंधेरे में अपने घर गई। जब निदा सो गई तो वो वापस अपने मायके चली गई। अगले दिन निदा उठी और उसने अपनी माँ को ना पाया, तो प्लान के मुताबिक शमीमा उसके पास आई और उसे बताया कि उसकी माँ मर चुकी है, और निदा को अपने साथ फिर दोबारा वापस ले गई। निदा बहुत रोई और चीखी। उसे अपने माँ बाबा के पास जाना था, तो शमीमा उसे संभालते हुए अपने पास साथ ले गई। लेकिन अब नसीमा निदा के सामने ना आई और उससे शमीमा ने यही बताया कि उसकी माँ अब कभी वापस नहीं आ सकती। शकूर ने शमीमा को फ़ोन करके कहा कि वो तैयार हो जाए, शाम को उसका निकाह है। सैफ तक खबर पहुंची तो उन दोनों बहनों ने उसे सारी कहानी बताई, लेकिन वो बहुत तैश में आ गया कि वो उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन उन दोनों ने उसे समझाया कि वो कुछ गलत ना करे, इससे निदा को नुकसान पहुंच सकता है। क्या पता शकूर निदा को नुकसान पहुंचाए। शाम को शकूर ने शमीमा को कॉल की। वो निकाह ख्वाहों को लेकर आ रहा था, वो जल्दी से तैयार हो जाए। तो शमीमा उसकी बताई गई सारी कार्रवाई पर अमल करने लगी। लेकिन अब सबको ये फ़िक्र पड़ गई कि एक बहन के होते हुए दूसरी बहन कैसे निकाह कर सकती है। सैफ ने नसीमा से कहा कि हम किसी तरीके से शकूर से तलाक के पेपर साइन करवा लेते हैं, जिसे सुनकर नसीमा सख्ते में आ गई और रोना शुरू कर दिया। लेकिन सैफ ने समझाया कि ज़िंदा रहने के लिए उसे अब शकूर को खोना पड़ेगा, वरना शकूर सबको मार देगा और निदा की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाएगी। नसीमा बेटी की खातिर रोते हुए इस बात पर तैयार हो गई। अब वो अगला मरहला सोचने लगी कि शकूर से पेपर किस तरह साइन करवाएं। फिर ये तय पाया कि वो मौलवी अपनी तरफ का रखें और निकाह के पेपर्स में ही वो पेपर मिलाकर मौलवी से कहें कर पहले तलाक़नामे पर साइन करवा लेंगे, फिर निकाहनामे पर, और यूं उनका सारा प्लान कामयाब होगा। लेकिन नसीमा जो कि छुपी हुई थी, वो अज़ियत के आखिरी मरहलों पर थी। शकूर शमीमा के साथ निकाह करके उसे अपने साथ ले गया। नसीमा की ख्वाहिश पर उसे शकूर से छुपकर उसके घर के स्टोर रूम में रखा, और अब शमीमा रोज़ उसे खाना पानी देने जाती थी छत पर।
निदा को जब सच्चाई बताई तो वो सकते में शमीमा की तरफ देखने लगी और कभी माँ की तरफ। काफ़ी देर तो वो यूं ही रोती रही, लेकिन फिर फूट फूट कर रो दी। उन दोनों ने उसे चुप ना करवाया, बल्कि खुद भी उसके साथ रोने लग गई। निदा उनके खाना बनाकर ले आई और उन दोनों को खिलाया। फिर शमीमा से माफ़ी भी मांगी। सारा दिन वहीं रही और बाप के आने से कुछ देर पहले वो नीचे आ गई, लेकिन अभी वो नीचे आई थी कि उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने समझा कि उसका बाप होगा। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने सैफ को देखकर हैरान हुई, क्योंकि वो नसीमा की मौत के बाद अब पहली बार उनके घर आया था। वो आते ही निदा से शमीमा के बारे में पूछने लगा तो निदा ने शर्मिंदा होते हुए सारी कहानी बता दी। तो सैफ ने बताया कि उस रात शकूर के भेजे गए बंदों ने दूसरी कॉलोनी को एक औरत को मारकर फेंक दिया था, तो वो ज़्यादा देर छुप नहीं सके और पकड़े गए। उन्होंने पकड़े जाने पर डायरेक्ट शकूर का नाम लिया। अब शकूर के छुड़ने के चांसेस बहुत कम हैं। वो तीनों उधर अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उन्हें अपने साथ ले गया। इस तरह एक जालिम का अंजाम अपने अंजाम तक पहुंचा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।